अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधिए और उस मुट्ठियों को बांधते हुए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी जो बैठक हो रही है हमारी 3 विधानसभाओं के बूथ अध्यक्षों की, इसके लिए इस मंच पर उपस्थित हमारे जालोर के जिलाध्यक्ष श्री श्रवण सिंह जी राव, उन्हीं के साथ साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे सांसद आदरणीय देवजी भाई पटेल, मंच पर उपस्थित आदरणीय महेंद्र बोरा जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय नारायण सिंह जी जेवल, खेमराज जी देसाई, बन्ने सिंह जी, हनुमान जी, सभी सम्माननीय मंच और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों और मेरी कुछ बहनों। दूसरे चरण का चुनाव की पूरी तैयारी शुरू हो गई है। मैं तो ये कहूंगी कि लगभग वो हो भी गई है और आप जैसे जो देवतुल्य जो कार्यकर्ता है, यही कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई पूंजी है तो यही मेरे सामने बैठे हुए अपने अपने बूथों को संभालने हुए ये मेरे सभी बूथ अध्यक्ष भाई, यही हमारी पूंजी है। एक तरफ कांग्रेस की प्रॉपर्टी है जो राजकुमार चुनाव लड़ रहा है और हमारी प्रॉपर्टी है हमारा आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का ये हर कार्यकर्ता लगा है और इस कार्यकर्ता ने तय किया है कि हम लुम्बा राम जी को बहुत बड़ी संख्या में हम चुनकर देंगे। अब देखिए आज कांग्रेस की क्या स्थिति है। एक समय पे जो कांग्रेस इस देश पे राज कर रही थी, आज उसकी हालत क्या हो गई है। तो कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित किए तो उन लोगों ने कहा कि उनको टिकट नहीं चाहिए। अब देखिए क्या हालत है कि पार्टी टिकट दे रही है और वो लोग कह रहे हैं कि हमें टिकट नहीं चाहिए क्योंकि जो सेवा नहीं करता है, जो काम नहीं करता है, जो झूठे वादे करता है, वो पार्टी किसी की पार्टी नहीं हो सकती है और ऐसी पार्टी कोई लाइक भी नहीं करता है। पर इतनी बात नहीं, आज राजस्थान में कांग्रेस की यह स्थिति हो गई कि उनको सभी के सभी उम्मीदवार देना भी नहीं आया। कितने उम्मीदवार होने चाहिए थे? 25 होने चाहिए थे और कितने हैं उनके उम्मीदवार? कितने हैं? 22। आप देखिए इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, हर एक उम्मीदवार होना चाहिए कि नहीं, पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बीजेपी का द्वेष इतना ज्यादा है कि हमारा उम्मीदवार, हमारा प्रत्याशी नहीं आया तो चलेगा, ये कांग्रेस को लगता है, पर हम बीजेपी का द्वेष करेंगे, उनको हराने का पूरा प्रयास करेंगे। इस चक्कर में उन्होंने अपनी सीटें ही छोड़ दी। इतनी बुरी हालत कांग्रेस की है और वही कांग्रेस अपने राजकुमार को लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, पर जिनकी मंशाएं अच्छी नहीं है, जिनका स्वभाव ही अच्छा नहीं है और जिन्होंने गरीबों को कायम तकलीफ ही दी है, वो लोग राजकुमार को भी कैसे चुनकर देंगे? देंगे चुनकर? कभी नहीं देंगे, कभी नहीं चुनकर देंगे। आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम उभर कर आए हैं। आज देश के कोई भी कोने में आप जाइए, हर कोने में आपको भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। आप सभी को याद होगा कि मात्र 2 सांसदों की हमारी पार्टी होती थी और लोग हमारे ऊपर हंसते थे और कहते थे कि ये 2 सांसदों वाली पार्टी है।
उपहास करते थे हमारा। पर आज देखिए कि आपके जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करी और उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज हमारी सर्वश्रेष्ठ पार्टी बन गई है। 2 बार संपूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाई है। और जब जनता ने इतना अच्छा अवसर दिया तो हमने प्रयास किए कि हम सभी के लिए हम काम करते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न प्रधानमंत्री बनते हुए बल्कि प्रधान सेवक के रूप में यहाँ की जनता की सेवा करी। हर एक के आंसू पोंछे, हर एक के लिए मदद मिले इसका प्रयास किया और हर एक का जीवन बहुत अच्छा बने इसके लिए प्रयास किया। और नतीजा ये हुआ कि हम पूरे देश भर में नंबर 1 की पार्टी तो बने ही, पूरे देश भर में हमने संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाई भी। पर राजस्थान ने तो कमाल कर दिया। राजस्थान ने 1 नहीं 2 बार नहीं, अब तीसरी बारी आ रही है। 25 के 25 हमारे कमल खिल रहे हैं। अभी भी हमारा कमल खिल जाएगा, 25 कमल खिलेंगे और यहाँ का जालोर सिरोही का लुम्बाराम जी का कमल तो बहुत अच्छे तरीके से खिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसके लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। हम वो मेहनत हर बार करते ही है, इस बार भी हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने पहले ही कहा, आपको भी पता है कि यहाँ पे कांग्रेस का राजकुमार चुनाव लड़ रहा है। पर हम जो कार्यकर्ता है ये समर्पित कार्यकर्ता है। हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने यहाँ के सभी लोगों की बहुत चिंता करी है। चाहे इस देश का गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, युवा हो, महिला हो, एससी हो, एसटी हो या किसान हो या उद्यमी हो, उन सभी को साथ लेकर हम चले हैं। इसीलिए महिलाओं के लिए हमने काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना जब बनी तो बराबरी का हक हमने उस घर की बहन को दिया है, उन महिलाओं का हमने सम्मान किया है। हमने उनको गैस का सिलेंडर दे दिया, हमने शौचालय बनवाए, हमने महिलाओं के लिए अनेक अनेक काम किए। आज हमारे देश की महिलाएं बहुत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। वैसे ही बात युवाओं की है। युवाओं को हमने अनेक अनेक रोजगार के, स्वयं रोजगार के अवसर हमने प्रदान किए। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको एम्पावर किया। मेक इन इंडिया के माध्यम से उनको नई शक्तियां हमने प्रदान कर ली। किसानों के लिए हमने जो काम किया है ये बहुत बेहतर काम किया है। आप देखिए, हमारे में और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। हमारी अपनी सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार जो काम करती है वो हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली काम हम करते हैं। हम इरिवर्सिबल एम्पावरमेंट की बात करते हैं और कांग्रेस जो बात करती है वो छोटे छोटे फायदों की बात करती है। जैसे कि जब चुनाव आता है तो कुछ घोषणाएं कर देती है, ये नहीं सोचती है कि उस घोषणाओं को बाद में पूरा करना है। वो तो बस समय इतना ही करते हैं कि इतना समय निकाल लो, जो होगा वो होगा, चुनाव निकल जाएगा, बाद में देख लेते हैं। तो उनके इस स्वभाव के कारण, इस टक्कर के कारण इस देश का कभी विकास नहीं हो पाया। पर जब हमारी अपनी सरकार आई तो हमारी सरकार ने परमानेंट काम किया। देखिए काम कैसे किया। हमने शौचालय बनवाए, इसके पहले कभी नहीं, कांग्रेस ने यह काम कभी नहीं किया। अब आप मुझे बताइए कि जो 11-12 करोड़ घरों में शौचालय बनवाए हैं, सरकार कोई भी आए, क्या वो सरकार वो शौचालय निकाल सकती है उस घर से? कभी नहीं निकाल सकती। हमने घरों में हमती बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया, गैस के सिलेंडर दिए, क्या वो हम निकाल सकते हैं? कोई निकाल सकता है? कोई नहीं निकाल सकता। हमने ऐसे अनेक अनेक हजारों गांव थे जिस गांवों में बिजली नहीं थी, हमने उनको बिजली दी। अब आप मुझे बताइए, गांव में दी हुई बिजली कभी वापस निकाल सकता है कोई? कोई नहीं निकाल सकता।
और वैसे ही अभी हम जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल दे रहे हैं। क्या मुझे बताइए कि ये नल से आया हुआ पानी कोई निकाल ले सकता है? नहीं निकाल सकता। हमने जो काम किया है, हमने इस तरीके से परमानेंट काम किया है, और कांग्रेस ने जो काम किया है वो छोटे छोटे स्वार्थों के साथ बहुत टेम्पररी काम किया है।